श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आसमान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जहाँ के सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काई व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। संतोष भारद्वाज जी आजकल उकलाना में है, वहां से कथा से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। परंतु बड़े ही दुख के साथ मुझे आज इस कथा का प्रारंभ करते हुए भी बहुत जबान साथ नहीं दे रही। एक चेहरा जो रोज कथा से जिसको भूख होती थी और रोज सबसे पहले जुड़ते थे, अब इस कथा से मेरे जीवन में कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। आज ये दुखद घटना बलदेव शर्मा पटवारी जी, जो कि नरवाना के पास ढाकल गांव के रहने वाले थे और हिसार में रहते थे, रिटायर्ड पटवारी, और मेरे सगे भाई मनोहर लाल शर्मा जी जैसे हैं, उन जैसे ही उनसे भी प्यार मिलता था, उनकी तरह आशीर्वाद मिलता था। हमेशा बोलने बतलाने वाले और हमेशा साथ देने वाले, और समाज के भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, और जो कहते हैं कि बाहे की हवा शिखर में हो तो जड़ा नहीं करते, खरे आदमी मुंह पर कहते टला नहीं करते। खरे आदमी थे, खरी बात से कितने कड़वी हो मुंह पर कह दिया करते, किसी की दहशत नहीं मानते थे, लीडर आदमी थे। और मेरे तो एक मार्गदर्शक थे। मेरे तो व्यक्तिगत रूप से बड़ा मेरे ऊपर वज्राघात हुआ है। वैसे तो देखो ये भस्मीभूत शरीर है, प्रपंच है, सबने जाना है, और कोई मृत्यु, हम सदा कहते हैं कि मृत्यु कोई होती नहीं है, वास्तव में नहीं होती है। वो अदृश्य रूप से चले गए हैं, परंतु देखो संसार की इस माया है, प्रभु की माया का स्थूल रूप से जो शरीर से साथ था वो तो साथ छूट ही गया है। उसकी पीड़ा एक बार तो अवश्य ही होती है, सबको होती है, तो बड़ा दुख है। मैं परम पिता परमात्मा से, वो तो परमात्मा में लीन हुए हैं, संत आदमी थे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हमारी घंटों घंटों बात होती थी। अभी 30 तारीख को बात लास्ट में हुई थी, उसके बाद 2-3 दिन से वो कथा से भी नहीं जुड़ रहे थे। और मैंने आज सोचा था कि आज मैं बात करूंगा सुबह, तो सुबह मैं पूजा में बैठा था, तभी मैंने नेट पर समाचार देख लिया था, किसी बंदों ने डाला हुआ था, फोन भी आ गया था कि बंदों का बहुत गहरा धक्का लगा है। और बिल्कुल एक बार तो बिल्कुल सुन्न खाली जैसा हो गया है। और कथा
देखते हैं प्रभु कैसी कथा करवाता है। मैं प्रभु से उस परिवार को, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति करने की प्रार्थना करता हूँ। उनको अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो तो उनके चरणों में ही है और वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अदृश्य रूप से हमारे से कहीं दूर नहीं गए, उन्होंने अपना चोला बदला है, इतना ही है। तो जय श्री राम। स्थूल रूप से कथा का साथ से वो न दे पाए, पर तो सूक्ष्म रूप से वो कथा में हमेशा कथा के समय मेरे पास उपस्थित होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अंतु गुरी फौजी जी जय श्री राम, राकेश मलिक जी जय श्री राम, प्रशांत शर्मा जी जय श्री राम। तो हम कथा भूमिका ज़्यादा कथा की नहीं बनाते। और कल जैसा कि हमने कथा में पढ़ा कि राजा दशरथ ने राम को और राज तिलक की करने का विचार कर लिया है। तो देखिए समय का फेर होता है, समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। और जीवन में सुख दुख ये दो पहिए हैं जीवन रूपी को। तो कवि ने कहा भी है, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो मानव को इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ तुझको यह दे दे वह दे दे, जिसमें हो रजा तेरी, मर्जी से मुझे दे दे। आपकी मर्जी है, सुख दुख आप अपनी मर्जी से दो, मैं नहीं कहता। चख के न देखूं मैं मीठे हैं या खारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंडली दादी जी जय श्री राम, पवनदून जी जय श्री राम। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रखे तू उस हाल में याद करूं। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन,
दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सतीश मितान जी, जय श्री राम। अब देखिए, ये जीवन है, इसमें कभी दिन और कभी रात आते ही रहते हैं। और भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो मनुष्य के जीवन में जो जो कठिनाई आती है, देखो अब उनको राज्याभिषेक होने वाला हर अगली कठिनाई जो सिर पर आन पड़ी है, जिसको हम बोलते हैं कठिनाई, उसके बारे में वाल्मीकि रामायण से मैंने प्रसंग दिया है कि जिधर राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं, उधर रामचंद्र जी के मन में वन में जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए इकट्ठी की गई सामग्री की प्रतीक्षणा करके वे आगे बढ़ गए। श्री राम जी अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न्याय मिलना उनकी शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सकता था। और इधर भगवान ने उस रात सीता जी से विचार किया कि अब जो है हमने लीला करनी है और वन में जाना है और ऐसे ऐसे राक्षसों का संहार करना। आपका जन्म भी इसी काम के लिए हुआ और मेरा जन्म भी इसी काम के लिए हुआ। तो ये रात को विचार चलता है और इधर से जो है तैयारियां चल रही है, किसी को पता नहीं है। और देवता लोग जो है तो भगवान जो है विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, रघुराई जो है रघुनाथ जी तो विषाद और दुख और खुशी सब दोनों से दूर हैं और आगे का विचार करके कि जगत सुखी हो जाएगा। और इधर से देवता लोग जो हैं वो कुचाल चल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरह राम जी जो है वो उनके राज्याभिषेक में विध्वंस हो और वो वन जाएं, उनको हो। तो वो सरस्वती माता के पास जाते हैं। तो शारद बोली विनय सुर कर ही बार पाले पर ही सरस्वती जी को बुला करके देवता लोग बार बार अनुनय कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों को पकड़ कर उन पर गिरते हैं कि माता हमारा काम बढ़ाओ। अब सरस्वती जी ने सोचा कि मैं ये बुराई क्यों मोल लूं, परंतु आगे का विचार करके आगली काज विचार बहोरी करही चाहे कुशल कवि मोरी। आगे का काम विचार करने का आगे का काम क्या था कि श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। और चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर के दशरथपुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई। और राजेश शर्मा जी जय श्री राम, संदीप जागड़ा जी जय श्री राम। ऐसा सोचकर मन में प्रसन्न हो अयोध्या में ऐसे आई मानो को अत्यंत दुखदायी कह रहे ऐसा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक दासी को अपयश की पिटारी बना करके
और उनकी बुद्धि पलट करके चली गई। सियावर रामचंद्र की जय। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पछे सिलोग काहू पूछे सिलोगन काऊ छाऊ, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। करे विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज केवन विधि राति। भरत मातु गई बल खानी, का अनमनि हंस हंस कह रानी। उत्तर दे न ले सासु, नारी चरित की डारई आंसू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो मंथरा ने देखा कि नगर सजा हुआ है, सुंदर राज मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उनसे लोगों में पूछा कि कैसा उत्सव है। रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते उनका हृदय जल उठा और वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगे कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिल्ली शहद का छत्ता देकर घात लगाती है। और भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंस कर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, लंबे लंबे सांस लेती है, गहरे सांस लेती है और त्रिया चित्र करके आंसू ढका रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े बड़े गाल है, तू बढ़ बढ़ कर बोलने वाली गाल बजाती है। मन कहता कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है। विक्रम टोनी शर्मा जी जय श्री राम। तब भी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं हुई। रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर खुशी कुबड़ी मंथरा के मन में बड़ी पीड़ा हुई। सियावर रामचंद्र की जय। अब इसको हम सारे प्रसंग को राधे श्याम रामायण में लेंगे। कि कई भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सिर में, बस इसी मंथरा के सर में। दादी दलीप शर्मा जी साथियों से, तारानगर राजस्थान से कथा के जुड़े। जय श्री राम जी। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में, बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी, दशरथ की जीवन आभा में। बस कौशल कहीं देखना है, तो इन अबलाओं में देखो, तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात में क्या होगा, ये राजा के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के बाल खोल करके डायन महलों में जाती है। कैकेयी ने कहती है, हम सब ने शीश गुंदाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही है सुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखिया अथवा प्यासी है, भूखिया अथवा प्यासी है।
मेरी सौगंध बता जल्दी सासी क्यों तुझे उदासी है। सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा कहती है जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जिसको चाहते हैं रानी है फंद उसी का है। खुल गए भाग को सल्या के है दया उसी पर भगवन की। रानी किस घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजन की। अपने राजन की चाल अवलोक यानी देख। जो तुमको प्राण समझते थे दिन रात तो तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे आंखों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकेश जी जय श्री राम। बुरा हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहुंचाते हैं। के कई कहती है चल निकल यहां से चंडालनी किसने तेरी मति मारी है। जो साफ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जैसे ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण मुंह मांगा तुझको मैं दे दूंगी। प्रदीप धारेड़ू जय श्री राम जी। मंथरा कहती है कुछ याद तुम्हें आता है तुम्हें जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र राजा होगा यह वचन दिया था राजा ने। अभी इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए अब केकई की बुद्धि को कैसे पलटती है। केकई की कितनी शुद्ध बुद्धि है। केकई राम भगत है। मुझको है समान है राम भरत एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। एक ही पेड़ की शाखाएं हैं शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पंख हैं यही और दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मंथरा क्या गर्ज पड़ी ऐसी मेरी जो मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी। जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में हो कोई राजा मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक जो नमक जो खाया है। अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का ख्याल मुझे बरसों तक गोद खिलाया है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरे बोली फिर बोली को निरप हो हम की कहानी। चेरी साड़ी अब होव की रानी। जारे जोगू स्वभाव हमारा। अनभला देखी न जाए तुम्हारा। तातक कछु के बात अनुसारी। क्षमे देवी बड़ी चूक हमारी। सिया राम। बोला को नृपा में कहानी। और चेरी साड़ब हो की रानी। विधाता ने क्रूप बुनाकर मुझे पहले ही परवश कर दिया।
दूसरों का दोष क्या? जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, मुझे क्या हानि है? मुझे क्या लेना देना? दासी छोड़कर क्या मैं रानी बन जाऊंगी किसी के राजा बनने से? मैंने तो दासी रहना है। और हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा अहित, तुम्हारी बुराई, तुम्हारा नुकसान मेरे से देखा नहीं जाता के कई, इसलिए कुछ बात चलाई थी, परंतु ये देवी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अदर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी, सुहृदि जानी पतियानी, सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। आधार रहित बुद्धि, अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचन को सुन करके और रानी केकई ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद मान करके, अपनी सहेली मान करके, अपनी हितैषिणी मान करके और उस पर विश्वास कर लिया। और अबला सबला हो जाती है। स्त्री को अबला भी बोला गया और सबला भी बोला गया। अबला का मतलब कमजोर, बिना बलवान, और सबला बलवान। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखलाती है, जब त्रिया चरित्र दिखलाती है। दिलीप भारद्वाज जी, राधे, जय श्री राम। और पल में करती शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। पल में करती शत्रु को मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सिर पर चढ़कर बोल उठा, जो सिर पर चढ़कर बोल उठा। उस शारदा यानी सरस्वती जी का चक्कर था, होने के पर्दे खोल उठा। केकई सोचती अब, दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। राजा के मन में निश्चय कपट जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती, तू बूढ़ी है, अब मार्ग तू ही दिखला मुझको, अब मार्ग तू ही दिखला मुझको। ओ भर्तराल को राज तिलक व सरलभ पाय बता मुझको। मंथरा, हो गए याद तुझे रानी, दो बर तेरे राजा में बाकी है, दो बर तेरे राजा में बाकी है। यह घर का युद्ध जीतने को ये बस दो ही तीर बस काफी है। राजा जब महलों में आए, तिरछी कर भवे कमानों को, बिरछी कर भवे कमानों को। टेढ़ी नजर कर लेना, भवे नजर और तिरछी। ये धनुष जो है भाव रूपी धनुष, तिरछी भवे कर लेना। तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चित्र, फिर मांगना उन वरदानों को। दो यार वरदान तेरे
राजा में बाकी है, उनको फिर मांगना, पहले त्रियाचरित दिखलाना, टेढ़ी नजरें करना पहले, और मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना राजा से जब सौगंध राम की खा जाए। जब तक राम की सौगंध नहीं खाए इतने मांगी ना। सियावर रामचंद्र की जय। सुत ही राजू राम ही बनवासु, सुत ही राजू राम ही बनवासु, देहुले विषव संवरती हुलासु। जिया राम सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय।